साथियों, उद्देश्य की निश्चितता ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से हमें अवश्य ही कार्य की शुरुआत कर देनी चाहिए। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह की सच्चाई साबित करने वाली कहानी मुझे मेरे प्रिय शिक्षक और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गोंसाल्विस ने सुनाई थी। जब डॉक्टर गोंसाल्विस कॉलेज के समय से गुजर रहे थे, उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोषों का अवलोकन किया जिन्हें वे मानते थे वे ठीक कर सकते हैं। यदि वे कॉलेज के प्रमुख होते, उनकी गहरी इच्छा थी कि वे एक ऐसे शैक्षिक संस्थान के प्रमुख बने जिसमें युवा पुरुषों और महिलाओं को करते हुए सीखना पढ़ाया जाए। डॉक्टर गोंसाल्विस ने एक नया कॉलेज व्यवस्थित करने का मन बना लिया जिसमें वे अपने विचारों को शिक्षा के रूढ़वादी तरीकों से अक्षम बनाए बिना पूरा कर सकते थे। उन्हें अपनी यह परियोजना शुरू करने के लिए $1,00,000 की जरूरत थी। इतनी बड़ी राशि के लिए उन्होंने कहाँ पर हाथ फैलाए होंगे, यही सवाल था जिसने इस महत्वाकांक्षी युवा उपदेशक के विचार को सबसे ज़्यादा सोख लिया था। लेकिन उनकी कोई भी प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही थी। हर रात वे इस विचार को अपने बिस्तर पर ले जा रहे थे। इस विचार को वे अपने दिमाग में तब तक बार बार घुमाते रहे जब तक यह उनके लिए एक हॉबी होने वाला जुनून नहीं बन गया। एक दार्शनिक और साथ ही एक उपदेशक होने के नाते डॉक्टर गोंसाल्विस यह जान गए थे, जैसे सभी सफल लोग जानते हैं, कि उद्देश्य की निश्चितता ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से हमें अवश्य ही शुरुआत करनी चाहिए। अगली सुबह एक धर्मोपदेश प्रचार करूँगा जिसका शीर्षक होगा, यदि मेरे पास $10,00,000 होते तो मैं क्या करता। और उन्हें माध्यम मिल गया। प्रकृति अपने रहस्यों को शीघ्र उजागर नहीं करती है। उसको समझने के लिए उचित मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रकृति हमारी परीक्षा करती रहती है कि हम में कितनी तत्परता और लगन है, और हम यह लगन कितनी सच्ची है, और यह लगन कितनी सच्ची है। इसी के अनुसार प्रकृति अपना रहस्य खोलती है।
जो रहस्य हमने पूरा मूल्य देकर प्राप्त किया है, उस पर ही हमारा पूरा अधिकार रहता है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री के जीवन में कभी न कभी महत्वपूर्ण अवसर आते हैं, परंतु उनसे लाभ उठाने के लिए कुछ उपकरणों और साधनों की जरूरत पड़ती है और कुछ मानसिक गुणों की। मनुष्य अपनी रुचि, योग्यता और साहस के अनुसार ही उससे लाभ उठा सकते हैं। कहा गया है कि अवसर का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे लाभ उठाने की योग्यता भी चाहिए। हो सकता है अवसर कभी ना आए, और यदि स्वप्न पूरा नहीं होता तो इसकी प्राप्ति के लिए हम माथापच्ची क्यों करें? यह विचार मनुष्यों की बहुसंख्या में पाया जाता है। यही विचार हमारे उन्नति के द्वार को बंद करके पतन के द्वार को खोल देता है। अवसर बाहर की चीज है जिस पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई अधिकार नहीं है। प्रयत्न हमारे भीतर की चीज है। आजकल मनुष्यों की दृष्टि सीमा से ज़्यादा बाहर पर केंद्रित रहती है। हम अपने अंदर की सफाई, मन के सुधार, नैतिक बल, चित्त की शुद्धि, विचार की कुशलता पर कम ध्यान देते हैं। आंतरिक शुद्धि और आंतरिक उन्नति परम आवश्यक है। हमारे बाहर के कार्यों की उज्ज्वलता इस पर निर्भर करती है। अनुकूल समय पर वर्षा हो भी जाए तो उस खेत को क्या लाभ होगा जिसमें न तो हल चलाया गया हो और न ही बीज बोया गया हो। तैयारी होने पर ही अवसर की कीमत होती है। तैयारी और अवसर का परस्पर संबंध है। ठीक वैसे ही जैसे विचार और आचार का। जो अंदर है वह एक दिन बाहर अवश्य प्रकट होगा, परंतु जो भीतर नहीं है वह कैसे व्यक्त होगा? भीतर का विचार बीज है, क्रिया उसके पुष्प और फल हैं। इसलिए उचित तैयारी ही पूर्ण रूप है और अवसर का प्रश्न पीछे आता है। जो व्यक्ति अपनी तैयारी पूरी कर लेता है उसे अवसर अवश्य ही मिल जाता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बलहटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।